स्वागत है। हम लोग नई शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है और नई शिक्षा नीति के तहत बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि नवीन पाठ्यक्रम में कौन कौन सा पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवियों को हमें पढ़ना है, हमारे नए प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा और विश्वविद्यालय परीक्षा में इस नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि इसमें हमको जो नवीन पाठ्यक्रम है हिंदी का उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो विषय में परिवर्तन किया गया है उस पाठ्यक्रम का शीर्षक है हिंदी काव्य। पाठ्यक्रम का शीर्षक हिंदी काव्य है और इसके अंतर्गत हमें हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं काल के अनुसार उन्हीं के विषय में पढ़ना है। इसमें एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि जिस पाठ्यक्रम की चर्चा हम लोग करने वाले हैं वह सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उस महाविद्यालय में हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यानी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से जो भी महाविद्यालय संबद्ध हैं और उन महाविद्यालयों में हिंदी विषय पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम उपयोगी है। पाठ्यक्रम पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें कौन कौन से कवि हमें पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है, ऊपर लिखा गया है विषय वस्तु और इकाई। कुल 8 इकाइयां हैं। नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी विषय में जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है उसमें 8 इकाई है और सबसे पहले पढ़ना है भारतीय साहित्य की भारतीय परंपरा, हिंदी भाषा तथा साहित्य, हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि, संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश, साहित्य लेखन की भारतीय परंपरा और हिंदी साहित्य, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू हो रहा है और हिंदी भाषा के विकास की परंपरा पढ़ना है। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया उसे पढ़ना है और उन कालों का जो नामकरण किया गया उसको पढ़ना है। सबसे पहले ये पढ़ना है। उसके बाद जब हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल आदिकाल और आदिकाल के 2 कवि पढ़ने हैं, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। आदिकाल के मात्र 2 कवि यहाँ दिया गया है, गोरखनाथ को पढ़ना है और अमीर खुसरो को पढ़ना है। अब गोरखनाथ के भी कुछ एकदम स्पष्ट शब्दी दे दिया गया है कि 2, 4, 6, 16 हमें यही शब्दी संख्या पढ़ना है। 2, 4, 6, 16 पद पढ़ना है तो 10, 11। उसके बाद भक्ति काल आएगा और भक्ति काल में 2 कवि कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल के 2 कवि पढ़ने हैं, आपके सामने है भी सिलेबस, आप देख लीजिए, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। अब कबीरदास का क्या पढ़ना है तो गुरुदेव को अंग और बिरह को अंग। कबीरदास के कबीर ग्रंथावली से 2 अंग लिया गया है, गुरुदेव को अंग और बिरह को अंग। उसमें भी जो साखियां पढ़नी हैं उसकी संख्या दे दी गई है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने इच्छा अनुसार नहीं पढ़ सकते हैं, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यानी शब्दी साखी संख्या 1, 8, 11, 17, 20, 1, 8, 11, 17, 20 यही साखी पढ़नी है हमें। किसकी? कबीरदास की। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत पढ़ना है। पद्मावत का कौन सा खंड पढ़ना है तो मान सरोदक खंड।
पद्मावत का मानसरोवर खंड पढ़ना है, उसमें भी चौपाई संख्या 1 से लेके 5 तक, चौपाई संख्या 1 से 5 तक पढ़ना है। अब चौथी जो इकाई आ रही है वह है भक्तकालीन सगुण कवि। चौथी इकाई में भक्तिकालीन सगुण कवि पढ़ना है, और सगुण कवि में सूरदास जी, तुलसीदास। सगुण 2 कवि सूरदास और तुलसीदास। सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ना है, यहाँ भी पद संख्या दे दिया गया है 7, 21, 23, 24, 28। तुलसीदास का रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ना है। सगुण कवि तुलसीदास के रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ना है, और अयोध्या कांड में दोहा संख्या 20 से लेकर 41 तक पढ़ना है। अब भक्ति काल के बाद आपके रीतिकाल, और रीतिकाल के 2 कवि, एक बिहारी लाल को पढ़ना है और दूसरा घनानंद को। यानी रीतिकाल के 2 कवि पढ़ने हैं आपको, बिहारी और घनानंद। उसके बाद आपको पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। आधुनिक काल में आप आ जाएंगे, और आधुनिक काल के भी 2 कवि आपको पढ़ने होंगे। एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है आपको मैथिली शरण गुप्त का। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता पढ़नी है। नए पाठ्यक्रम में सब दे दिया गया है कि हमें किस कवि की कौन सी कविता पढ़नी है, और उससे कौन से आलोचनात्मक प्रश्न का उत्तर देना है। ये सब हम लोगों के सामने विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति बना के दी है, हमको वही पढ़ना है। तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती कविता पढ़नी है, और उनसे जो प्रश्न बनेंगे वह काव्यगत विशेषताएं और राष्ट्रीय चेतना, यही 2 आलोचनात्मक प्रश्न का उत्तर देना है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं बताइए, और मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है, स्पष्ट कीजिए। अब आपको छायावादी कवि पढ़ना है, यानी कि इकाई 7वें इकाई में छायावादी कवि पढ़ना है। और छायावादी कवि में किसको पढ़ना है, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के 2 प्रमुख कवि पढ़ने हैं, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। अब जयशंकर प्रसाद की 2 कविता, बीती विभावरी जागरी, पेशोला की प्रतिध्वनि। जयशंकर प्रसाद की 2 कविताएं बीए प्रथम सेमेस्टर में, बीती विभावरी जागरी, पेशोला की प्रतिध्वनि। पंत की 2 कविता, मौन निमंत्रण, नौका विहार, इसको पढ़ना है। अब जो 8वां इकाई आपका है प्रगति प्रयोगवादी कवि, प्रगति प्रयोगवादी कवि 8वें इकाई में 2 कवि पढ़ने हैं आप। एक पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध को, और दूसरा पढ़ेंगे अज्ञे को। अब मुक्तिबोध की 2 कविताएं आप पढ़ेंगे, विचार आते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। मुक्तिबोध की 2 कविताएं सम्मिलित हैं, पहला विचार आते हैं और दूसरा मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। उसके बाद प्रयोगवादी कवि पढ़ेंगे आप अज्ञे को, और अज्ञे की 2 कविताएं पढ़नी हैं, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की। यह दीप अकेला और कलगी बाजरे की ये 2 कविताएं आप प्रयोगवादी कवि अज्ञे से पढ़ेंगे। कुल यही 8 इकाइयों में विभक्त नवीन पाठ्यक्रम हिंदी विषय का है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करना है, और फिर उसको आदिकाल, भक्तिकाल के निर्गुण सगुण कवि, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसके बाद छायावाद, प्रगति प्रयोगवाद, यही इन्हीं कालों से जो कवि लिए गए हैं उन्हीं के विषय में पढ़ना है। और पेपर का प्रारूप कैसे होगा, तो ये दूसरे इकाई से लेके प्रत्येक इकाई से प्रश्न आएगा,
यानी 8 इकाई है और प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न आएगा, जिसमें से किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। और इकाई 2 से लेकर के इकाई 8 तक, इकाई 2 से इकाई 8 तक व्याख्या पूछा जाएगा। और व्याख्या कौन सा? वही जो आपके सामने कवि हैं और उन कवियों की जो कविताएं आपको पढ़नी हैं, उसी में से आपको व्याख्या पूछा जाएगा। और किसी भी 3 का आपको व्याख्या करना होगा सप्रसंग। तो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत ही उपयोगी पाठ्यक्रम दिया गया है, जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये नवीन पाठ्यक्रम अत्यंत ही उपयोगी है। और आपको सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, इस सारे सिलेबस के क्लास मिल जाएंगे। इसमें आपका व्याख्यान की संख्या भी दी गई है यहाँ पे कि कितने दिनों में आपको ये सारा प्रकरण पढ़ाना है। 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। एक बार और आप देख लें, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा से शुरू हो रहा है। आदिकाल के 2 कवि पढ़ने हैं, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। भक्ति काल के निर्गुण कवि में कबीर दास, मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ने हैं। भक्ति काल के सगुण कवि में सूरदास और तुलसीदास पढ़ना है। उसके बाद आपका रीतिकाल आ जाएगा और रीतिकाल के 2 कवि पढ़ने हैं, बिहारी लाल और घनानंद। आधुनिक काल में आप आएंगे और आधुनिक काल के 2 कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल के बाद 7वें इकाई में छायावाद आएगा और छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है। 8वां जो इकाई है, उस 8वें इकाई में प्रगति प्रयोगवादी कवि आएंगे, जिसमें प्रगतिवादी मुक्तिबोध को पढ़ना है और प्रयोगवादी अज्ञे को पढ़ना है। नीचे भी कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, वही कैसे आपके आपका पेपर आएगा एग्जाम में, कैसा प्रारूप होगा। अब इसका जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं, इसका एक एक टॉपिक का आपको वीडियो मिलता जाएगा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको हर तरह का सहयोग दिया जाएगा कि आपका प्रथम सेमेस्टर की तैयारी जो है वह एकदम परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो और इसका पूरा विस्तृत जानकारी आपके पास उपलब्ध हो। धन्यवाद।